जब कभी 30 लाख 50 लाख या इससे भी अधिक अचानक आपको जरूरत आन पड़े तो चौखट पर जला देना यह एक चीज़। अगर खुशियां आपके घर का पता भूल गई हो तो आज के ये उपाय आपके लिए हैं। गारंटी है 11 दिन के भीतर आप दिल खोलकर हंसोगे। आज के इस वीडियो में हमने कपूर के कुछ उपाय लिए हैं जो प्रेमानंद जी महाराज अक्सर अपनी कथाओं में बताते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन उपायों की बात करेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक कारगर सिद्ध होने वाले हैं। बस कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा रखना है घर में, पर उसे घर में सही जगह पर रखना है जो आपको देगा खुशियां ही खुशियां। परंतु यह उपाय सही ढंग से व सही समय पर करने वाले हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि घर गृहस्थी में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं चलती रहती है। कोई बीमारी ने परेशान कर रखा है, तो कहीं कलह क्लेश झगड़ा चल रहा है, कहीं धन की कमी है, तो कभी व्यापार बिजनेस में घाटा लग जाता है, नौकरी नहीं मिल रही, कहीं पर विवाह शादी रिश्तों में समस्या आ रही है। तो हर समस्या का समाधान इस वीडियो में लाए हैं हम। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, वह अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए जानते हैं कपूर के उपाय। दोस्तों, आप जानते हैं कि कपूर को खासकर पूजा में आरती के वक्त में जलाते हैं। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है, आसपास की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, मन शांत हो जाता है। तो अब पहले उपाय की बात करते हैं। अगर घर में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश चलता रहता है तो आपने अब एक पीस लेना है कपूर का और उसके 4 टुकड़े कर लेने हैं। बराबर भाग में न टूटे तो चलेगा, घबराए नहीं कि 4 टुकड़े बराबर नहीं हुए। अब यदि रोज़ रोज़ घर में झगड़ा हो रहा है या क्लेश रहता है, घर के चारों कोनों में ये 4 टुकड़े रख दें। देखने में अजीब सा लगता है कि 4 टुकड़े कैसे झगड़े को रोकेंगे, पर कहते हैं ना, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो जब भी झगड़े की स्थिति बने घर में, तो घर के चारों कोनों में कपूर के 4 टुकड़े, एक पीस के 4 टुकड़े करके रख दें। ऐसा 3-4 बार करना है। कुछ ही दिनों में घर का वातावरण बदलना शुरू हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी, शांत हो जाएगी, घर में प्रेम का वातावरण बनेगा, लड़ने वाले का दिमागी संतुलन ठीक हो जाए। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। काम धंधा मंदा चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, दुकान व्यापार में घाटा चल रहा है, बहुत मेहनत के बाद भी कोई तरक्की नहीं मिल रही, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया से भी ज़्यादा हो रहा है, कहीं कोई बचत के आसार नज़र नहीं आ रहे, तो यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो अब आपने करना क्या है ये जान लें। एक कांच की कटोरी ले लें, उसमें 7 पीस कपूर के रख लें। थोड़ी सी फिटकड़ी लेनी है जिसे ढेला फिटकड़ी बोलते हैं, 2 पीस ढेला फिटकड़ी के और एक ढेला सेंधा नमक का ले लें, पिसा हुआ नमक न हो। तीनों को कटोरी में रख लें। अब इस कटोरी को किसी ढक्कन से ढक लें। अब आपने करना है क्या है कि जहाँ पर आप कैश रखते हैं, तिजोरी है, या जहाँ पर आप गहने रखते हैं अपने, या थोड़ा बहुत पैसा रखते हैं, उस जगह पर इस कटोरी को रख देना है। यदि आप दुकानदार हो, दुकानदारी चला रहे हो, तो जहाँ पर आपका गल्ला हो वह उसके नज़दीक इस कटोरी को रखना है, लेकिन रखना ढक के है, ढक्कन लगा के रखना है, क्योंकि खुले में कपूर उड़ जाता है हवा में। तो ये उपाय आपने शुक्ल पक्ष के किसी शनिवार के दिन शुरू करना है, महीना कोई भी हो। अब 15 दिन बाद जब ये कपूर उड़ जाए तो नमक फिटकड़ी को बहते हुए पानी में डाल दें। अगर आसपास बहता पानी उपलब्ध न हो तो फिटकड़ी नमक में थोड़ा पानी डाल लें, उसे उसका घोल बना लें और उसे वॉश बेसिन में डाल दें। ये प्रयोग आप कम से कम 3-4 बार करें। शनिवार को शुरू करें। जब आप 15 दिन बाद या 30 दिन बाद पहले वाली सामग्री को पानी में तैरा देते हैं या वॉश बेसिन में डाल देते हैं, उसके बाद दोबारा करें। ये उपाय घर या दुकान को चमत्कारिक तेज़ी लाएगा। दुकान में आपको खुशी मिलेगी और हैरानी भी होगी कि कुछ गजब सा हो रहा है। तो ये उपाय भी आप अवश्य कीजिए, फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। अब हम करते हैं अगले उपाय की बात। आपको हर रोज़ घर के चौखट के बाहर मुख्य दरवाजे पर यह उपाय करना है। करना कैसे है ध्यान से समझ लें। प्रतिदिन कपूर की 2 टिक्कियाँ जलानी है, एक सुबह एक शाम, लेकिन समय का विशेष ध्यान रखना है। सुबह जब सूर्य निकलने ही वाला हो, जब आकाश में लालिमा दिखाई दे रही हो उस समय। इसी प्रकार शाम को जब सूर्य डूबने वाला हो, आकाश में लालिमा दिखाई दे रही हो उस समय।
समय का विशेष ध्यान रखना है इसमें। तो अब एक टिकिया सुबह मेन गेट पर जलानी है और एक कपूर की टिकिया शाम को मेन गेट पर जलानी है। दोनों समय ये उपाय आपने अपने इष्ट देव को याद करके करना है। उन्हें प्रार्थना करें, जो आपके विशेष हैं वो उन्हें भावनाओं में बता दें और फिर यह उपाय करें। अब जाने कि ऐसा उपाय करने से होगा क्या। तो जान लें, यदि आप लगातार 11 दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो घर में धन के नए नए द्वार खुलेंगे, कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, घर से नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, घर में सुख शांति समृद्धि का विस्तार होगा। अब हम कपूर के एक बेहद असरदार चमत्कारिक असर दिखाने वाले उपाय की बात करेंगे। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो ढेरों फायदे मिलेंगे इससे। जैसे कई बार बच्चों को घर में अकेले में डर लगता है, अकेले एक पल भी नहीं रह पाते, पति पत्नी की अनबन भरी ही रहती है, या घर में वास्तु दोष है लेकिन अब घर तो चेंज नहीं कर सकते ना, या फिर घर में बेटे बेटे की शादी करनी है लेकिन रिश्ता जुड़ते जुड़ते बात अटक जाती है, रिश्ता जुड़ ही नहीं पा रहा। तो दोस्तों, यदि आप कपूर व लौंग का ये उपाय करते हैं सिर्फ 11 दिन लगातार, तो ये सारी की सारी समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे। तो करना कुछ इस तरह से है कि आपने 2 कपूर की टिकिया लेनी है, उसे घी में डुबोकर बाहर निकाल लें और फिर किसी कटोरी में रख लें एक टिकिया को, और उसके साथ 2 लौंग उसी कटोरी में रख कर उन दोनों को जला दें। अब इससे जो धुआं निकल रहा है, आप उस कटोरी को लेकर पूरे घर में घूम जाए। जैसे जैसे घर में ये धुआं फैलेगा, 8-10 दिन जैसे जैसे बीतेंगे, घर से पूरी नेगेटिविटी विदा हो जाएगी। घर में बच्चे डरेंगे नहीं, अब पति पत्नी की अनबन दूर हो जाएगी, बेटे बेटे के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और आपके पसंद के घर से रिश्ता जुड़ेगा। तो दोस्तों, लौंग कपूर का यह उपाय बेहद कारगर है यदि आप कर लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ आपको ज़्यादा तंत्र मंत्र की क्रिया भी नहीं करनी पड़ी। एक बात का ध्यान रहे, जब आप यह प्रयोग कर रहे हैं पूरे शांत मन से, खुश मन से करें, धन्यवाद भाव से करें, ब्रह्मांड को धन्यवाद दें जब भी आपको याद आए। जैसे जैसे आप उपाय के साथ साथ धन्यवाद से भरते हैं, ब्रह्मांड आपके लिए नए नए द्वार खोल देता है। तो दोस्तों, मेरी भी यही दुआ है कि आप सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। इन दुआओं के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद दोस्तों।